अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं विली टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है। दुनिया में हर इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है। दुनिया में हर इंसान ख्वाब देखता है और उन ख्वाबों में सबसे बड़ा ख्वाब जिंदगी में कामयाब होने का। दोस्तों, मेरे एक बुजुर्ग जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, सैयद मंजूर मोइन शाह साहब, मैं एक दफ़ा उनके पास बैठा तो मैंने उनसे सवाल किया, उनसे एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, शाह जी मुझे ये गाइड करें, मुझे मुख्तसर कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि मैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकूं, कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकूं। तो शाह जी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, जो कि एक लफ्ज़ के अंदर समंदर को कूजे में बंद कर दिया। तो शाह जी फरमाते हैं कि मियाँ, यकसुई इख्तियार करो। यकसुई है क्या? यकसुई कैसे हासिल की जा सकती है? यकसुई पर कैसे अमल दरामद किया जा सकता है, उसको समझने के लिए हम तीन बातों को यहां पे डिस्कस करेंगे। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, दो वर्ड हैं, एक है स्किल्स, एक है विल। स्किल्स क्या होती हैं? आप सब लोगों को पता है स्किल्स क्या होती हैं। डॉक्टर है तो उसके पास लोगों का इलाज करने की स्किल्स हैं। इंजीनियर है तो टेक्निकल एक्सपर्टीज है। कोई आप कारपेंटर है तो उसके पास बढ़ई के हवाले से, डिफरेंट लकड़ी के काम करने के हवाले से उसकी महारत है। इलेक्ट्रिशियन है तो बिजली के काम में उसकी महारत है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कामों में महारत होती है। अब वो जो महारत है वो उनको कामयाबी के एक प्रोसेस का तो हिस्सा समझा जा सकता है, लेकिन आउट ऑफ द वे परफॉर्मेंस के लिए उस महारत का रोल जरूर समझा जा सकता है, लेकिन आउट ऑफ द वे परफॉर्मेंस की वजह नहीं कह सकते आप उसको। वजह सर कहां पे पैदा होती है? जहां पे स्किल्स का दायरा कार खत्म होता है और आपकी विल का दायरा कार शुरू हो जाता है। वजह पैदा करती है आपकी विल। जहां पे आपकी स्किल थक जाती हैं, जहां पे आपकी स्किल की हदें खत्म हो जाती हैं, जहां पे आप थक जाते हैं, वहां पे आपकी विल आपको उठाती है कि ये तुम कर सकते हो, कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम ही कर सकते हो। वो है सर आपकी विल, कि जो आपको उठाती है, जो आपको तकवीयत बख्शती है, वो आपकी विल है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आपकी विल है, स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। स्किल से मैं डिनाई नहीं कर रहा, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स आपको आप किसी भी शोबे से वाबस्ता करती हैं, लेकिन आपको आगे कौन सी चीज लेके जाती है? वो आपकी लेके जाती है सर विल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल ऑलवेज डू समथिंग एक्स्ट्रा, एवरेज पीपल ऑलवेज डिड एक्स्ट्रा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है आपकी विल। विल आपको अप्राइज करती है, विल आपको ऊपर लेके जाती है। इसी तरह दो चीजें, एक वर्ड होता है अर्जेंट और एक है इंपॉर्टेंट। आमतौर पर 99% लोग अर्जेंट की तरफ भाग रहे हैं। अरे भाई ये अर्जेंट है, मैं इसलिए कर रहा हूं, या वो फलां चीज तो बाद में हो जाएगी, ये अर्जेंट है। तो वो लोग कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जाते। जिंदगी में सर जी वही लोग आगे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट पे फोकस रखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज रेलेवेंट टू योर ऑब्जेक्टिव, रेलेवेंट टू योर एम। जो लोग अपने इंपॉर्टेंट पे यकसू रहते हैं वो जिंदगी में आगे जाते हैं। फर्ज करें, इसको इस तरह समझते हैं कि आप जब ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में आपने 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 8:30 बजे आप ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं। रास्ते में कहीं रोड ब्लॉक है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम है, क्या होता है? क्या आप वापस चले जाते हैं? उस अर्जेंट को देखते हुए आप वापस चले जाते हैं? नहीं। होता क्या है? आप ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। आपको पहुंचना है, आपको अपने इस इंपॉर्टेंट पे पहुंचना है, आपने ऑफिस पहुंचना है, तो आप अपने इंपॉर्टेंट पे फोकस करते हैं, आप ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। कुछ लोग वापस, अगर अपने मकसद से आप वापस आ जाए, अपने इंपॉर्टेंट से वापस आने, तो वो लोग कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। जो एनर्जी आप जिंदगी में डिसअपॉइंट होकर वापस मुड़ने के लिए लगाते हैं, वही आगे को लगाएं सर, ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सकें, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट की तरफ ट्रेवल कर सकें। आपके लिए इंपॉर्टेंट की तरफ ट्रेवल करना इंपॉर्टेंट है, वापस ट्रेवल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंदगी में कहा जाता है, शाह जी बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं। शाह जी कहते हैं कि यार भागना मैटर नहीं करता, तेज भागना मैटर नहीं करता। तेज भागने वाले नहीं जीतते, सही सिमत में भागने वाले जीतते हैं। जो लोग सही सिमत में भागते हैं जीतते वो हैं।
मंजिल पे वो लोग पहुंचते हैं। इसी तरह तीसरी चीज है हर्डल्स या डेस्टिनेशन टारगेट। अब आप एक बंदे का टारगेट है कि उसने जी ये K2 पे पहुंचना है, ठीक है जी, ये K2 है। अब एक बंदा है, उसने इस K2 पे पहुंचना है, ये उसका टारगेट है। अब रास्ते में ये छोटी छोटी रुकावटें हैं, छोटी छोटी रुकावटें हैं, ये उसको रोक सकती है? या किसी भी इंसान को इन ऑब्स्टेकल्स को, छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स को देखते हुए अपने टारगेट से रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए। ये देखिए ना, आपका टारगेट, जब आपको नजर आ रहा है कि आपका टारगेट बहुत बड़ा है, ऑब्स्टेकल्स बिल्कुल जो है वो बहुत छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन आपका जो गेन है वो बहुत बड़ा है, जो आपका हासिल है वो बहुत बड़ा है। तो आप कभी भी अपनी छोटी छोटी हर्डल्स को, जो आपके एम के रास्ते में हैं, उनको कंसीडर नहीं करते। आप बड़े एम को देखते हैं कि ये मिलेगा, ये अगर कर जाऊंगा, ये सह जाऊंगा तो ये मिलेगा। वो हासिल को देखते हैं, वो बड़े टारगेट को देखते हैं, तब वो वहां पे पहुंचते हैं। अगर प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो वो अपने एम को हासिल नहीं कर सकते। छोटी सी बात है, अभी डिजिटल दौर आ गया, अभी तो हम लोग सारे लोग मोबाइल है, हम सब लोगों के पास मोबाइल से यूटिलिटी बिल्स पे कर लेते हैं। पहले, बल्कि अब भी कुछ लोग बैंक्स में जाके यूटिलिटी बिल पे करते हैं, ठीक है जी। अब होता क्या है कि बैंक में आपने देखा होगा रश है। मैं खुद बैंक में बिल जमा करवाने जाया करता, तो मैं देखा बड़ा रश है, लाइनें लगी होती थी। तो क्या होता था कि आप वापस आ जाते हैं बिल जमा करवाने, नहीं करवाते। होता क्या, आप इंतजार करते हैं, क्योंकि आपके यहां पे चल रहा है इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट है या लास्ट डेट आने वाली है, गुजर जाएगी, बिल जमा करवाना है। आप इंपॉर्टेंट पे फोकस कर रहे हैं। लाशऊर में आपके इंपॉर्टेंट चल रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने बिल जमा करवाना है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अपने उसके टारगेट पे पहुंचना है। टारगेट क्या है कि मैंने बिल जमा करवाना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप उसको रश को देख के वापस आ जाएं। वो रश तो अर्जेंट है, को पैनिक हो गया यार, बड़ा रश है, ये तो रश, मैं बिल ही नहीं जमा करवा सकता। आपने इंपॉर्टेंट को ज़हन में रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने बिल जमा करवाना है, तो आप बिल जमा करवाते हैं सर, वापस नहीं आते, इंपॉर्टेंट पे फोकस रखते हैं। तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपने इंपॉर्टेंट पे फोकस रखना है। देखने का अंदाज है, कुछ लोग अपने टारगेट को देखते हैं और वो टारगेट हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग ऑब्स्टेकल्स को देखते रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। दो लोग हैं, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। एक बंदा है जो ऑब्स्टेकल्स को देख रहा है, प्रॉब्लम्स को देख रहा है, दूसरा बंदा है वो कंसिस्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली अपने टारगेट को देख रहा है। जिसके दिमाग के अंदर टारगेट है वो टारगेट पे पहुंच जाता है, और जिसके दिमाग के अंदर ऑब्स्टेकल्स हैं वो उन्हीं के साथ खेलता रहता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि अपना जिंदगी में जो भी टारगेट है उस पर यकसू हो जाए कि हमने उसको हासिल करना है, और फोकस करें कि ऑब्स्टेकल्स को ना देखें, प्रॉब्लम्स को ना देखें, टारगेट को देखें, और आप टारगेट की तरफ पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब दोस्तों को यकसुई इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दर हकीकत यकसुई से ही दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने